आवाज आ रही है सबको? बच्चों आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? जी। वालेकुम सलाम कौन कहेगा? कैसे लोग हो यार? बहुत मेहरबानी। ओके, तो वाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? वाइट बोर्ड शेयर हो गया। करना हमने क्या है, हम लोग लास्ट हमने क्या किया था, कुछ याद है किसी को? वालेकुम सलाम। लास्ट हमने क्या किया, केसेस कर लिए थे, ठीक है? और उसके बाद 11 और 13 किया था, ठीक है? ठीक है, 11 और 13 कर लिया। कुछ पूछना है किसी ने प्रीवियस लेक्चर से तो पहले वो बता दो, ठीक है? किसी ने कोई चीज़ पूछनी है तो पहले वो पूछ लो। किसी का कोई सवाल नहीं आ रहा तो फिर मैं आगे चलता हूँ। ओके, हम लोगों ने आज जो करना है वो करना है प्रॉब्लम नंबर 12, पेज नंबर 95, ठीक है? प्रॉब्लम नंबर 12, पेज नंबर 95। जी। बहुत इंटरेस्टिंग और मुश्किल मतलब समझने में प्रॉब्लम है ये। मेरी आवाज आ रही है ना बेटा सबको? जी, मैंने कहा था ईशा क्वेश्चन 10 समझाऊंगा लेकिन फिजिकल क्लास में, ठीक है जी? नॉट ऑन ऑनलाइन क्लास, ठीक है? क्योंकि वो फिर प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, इस वजह से। समझ आ रही है बात की? ये समझाने का कहा था, बिल्कुल कहा था, और समझाने से मना नहीं कर रहा, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला कल हम करेंगे, ठीक है? आज नहीं करेंगे, सही है? हाँ, आज हम जो है अपना रेगुलर वर्क करेंगे, ठीक है? क्लियर है? तो इंशाल्लाह ताला हम उसको कल करेंगे, कल हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है? तो टुमारो विल डू दैट। ओके, आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है? और फिर हम आगे चलेंगे। ये काफ़ी सारे लोग, अभी कितने पार्टिसिपेंट हो गए मेरे पास? 37, चलो पूरे हो गए हैं तकरीबन। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों ने नोट डाउन किया नहीं किया? बुक का पेज नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 12। मैं लिखूं इसको या आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है क्लास? सवाल लिखूं या आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है? ठीक है, ओके। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बुक का हमारा पेज नंबर 95। अब्दुल्ला कोई काम खुद भी कर लिया करो, सही है? लिखो खुद, शाबाश। किताब से देखो पेज नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 12। कहता है अ 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू 10 केजी ब्लॉक। अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम का सवाल है, ठीक है जी? बट थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है जी? थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम इसी तरीके से इसका डेटा बनाएंगे, ठीक है जी? मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट, ठीक है जी? मैं इसको लूंगा m1 और ये कितना है 50 ग्राम, डिवाइड बाय 1000 करेंगे
तो m1 इज इक्वल टू 0 पॉइंट, इसको यहां से हटा ही देते हैं, नीचे करके लिखते हैं। okay? मास ऑफ बुलेट, ठीक है, m1 50 ग्राम है, डिवाइड बाय 1000 करेंगे 0.05 kg। ठीक हो गया जी। fired into a 10 kg block, mass of block m2 10 kg। दो मासेस आ गए, ठीक है जी। बुलेट को हमने नंबर 1 कर दिया और ब्लॉक को हमने नंबर 2 कर दिया, ठीक है जी। That is suspended by a long cord so that it can swing as a pendulum। क्या मतलब, बुलेट जो फायर हुई है वो जाके इंसर्ट हुई है एक ऐसे ब्लॉक के अंदर जो कि हैंग हुआ है। तवज्जो रहेगी बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 और 13 ये एक सिनेरियो है और क्वेश्चन नंबर 12 दूसरा सिनेरियो है। तवज्जो रहे मेरी बात पे, गौर से मेरी बात आप लोगों ने सुननी है। देखो, बुलेट फायर करने के दो हिस्से हैं। किसी भी गन से जब आप बुलेट फायर करेंगे तो उसको दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? देखो, एक हिस्सा तो ये है कि आपने गन उठा के बुलेट फायर कर दी, जो कि हम 11 और 13 में कर रहे थे, ठीक है जी। गन उठाई और बुलेट फायर कर दी, ठीक है जी। तो जब आपने गन उठाई फायर करने के लिए, गन की वेलोसिटी भी 0, बुलेट की वेलोसिटी भी 0, ठीक है जी। फायर किया, बुलेट आगे चली गई, गन को पीछे धक्का लगा। समझ आ रही है? ये एक सिनेरियो है कि गन उठा के आपने बुलेट फायर कर दी, ठीक है जी। अब वो फायर की हुई बुलेट कहां जाके हिट करेगी, ये दूसरा सिनेरियो है, ठीक है। वो फायर की हुई बुलेट कहां जाके हिट करेगी, ये दूसरा सिनेरियो है। बात समझ आती है? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 दूसरा सिनेरियो है, ये जो उसने कहा ना, ठीक है। A 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू 10 kg ब्लॉक, इनटू, ठीक है। ये फायरिंग करने की बात नहीं कर रहा, बल्कि हिट करने की बात कर रहा है। दैट इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड सो दैट इट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम, ठीक है जी। चलती हुई चीज जाके ब्लॉक को हिट करेगी, चली हुई बुलेट, ठीक है जी। चली हुई बुलेट ब्लॉक को जाके हिट करेगी। तो जब वो ब्लॉक को जाके हिट करेगी, ठीक है जी, ब्लॉक को जाके हिट करेगी तो वो ब्लॉक के अंदर चली जाएगी। सही है जी, एक बात, ठीक है जी, ठीक है। जब वो ब्लॉक को जाके हिट करेगी तो वो क्या करेगी, ब्लॉक के अंदर चली जाएगी, एक बात। दूसरा, क्योंकि ब्लॉक रखा हुआ नहीं है बल्कि हैंग हुआ है, सस्पेंडेड है, तो नतीजा क्या निकलेगा, इस बुलेट के टकराने से ब्लॉक ऐसे पेंडुलम की तरह क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर देता हूं कि आपकी चलाई हुई बुलेट, ठीक है जी, जब जाके ब्लॉक को हिट करेगी तो दो काम होंगे, ठीक है जी। एक काम ये होगा कि वो ब्लॉक के अंदर चली जाएगी, ठीक है जी, समझ आ गई बात की। दूसरा काम ये होगा कि चूंकि ब्लॉक कहीं रखा हुआ नहीं है बल्कि हैंग हुआ है, सस्पेंड हुआ है, तो ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा अपनी जगह से पेंडुलम की तरह। ये जो बात उसने लिखी है ना कि दैट इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड सो दैट इट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम, ठीक है जी। इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड
ठीक है जी, सो दैट इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस बाय 10 सेंटीमीटर। ये जो बुलेट के लगने से ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हो रही है, 10 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, एस ले सकते हैं, एच ले सकते हैं, 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट, कौन सी स्पीड के बारे में पूछ रहा है। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट, चल रही थी बुलेट, तवज्जो रहेगी मेरी बात पे। बुलेट आ रही है ब्लॉक को हिट करने के लिए, ठीक है जी, बुलेट आ रही है ब्लॉक को हिट करने के लिए। ये इनिशियल सिनेरियो है, अभी लगी नहीं है, ठीक है जी, सही है जी। जब ब्लॉक को लगी, ब्लॉक के अंदर चली गई और दोनों ने एक साथ मूव किया, दोनों ने एक साथ मूव किया, ठीक है जी। तो जब बुलेट आ रही है ब्लॉक को हिट करने के लिए, तो ब्लॉक की स्पीड कितनी है, तवज्जो बेटा, जब बुलेट आ रही है ब्लॉक को हिट करने के लिए तो ब्लॉक की स्पीड कितनी है। वेरी गुड ईशा, ब्लॉक की स्पीड 0 है। आलियान वेरी गुड, शाबाश, ठीक है जी। जब बुलेट दूसरा पेन का है, नहीं इसके दूसरे लैपटॉप का पेन अगर कोई यूज नहीं कर रहा तो वो लेके आओ, ठीक है जी, सही है जी, बिल्कुल सही आलियान, ईशा बिल्कुल आपने सही बताया। जब बुलेट ब्लॉक को हिट करने के लिए आ रही है तो ब्लॉक रेस्ट पे है, उसकी स्पीड 0 है। और बुलेट की स्पीड क्या है जी, बुलेट की स्पीड क्या है, कौन बताएगा। 1500 मीटर पर सेकंड कहां से ले लिया मेरा बेटा वजीर रहमान, बुलेट की स्पीड क्या है, बुलेट की स्पीड पूछ रहा है। व्हाट वॉज निकालेंगे अरीशा, वेरी गुड, शाबाश मेरा बेटा। व्हाट वॉज स्पीड ऑफ द बुलेट फाइंड करनी है, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट, इसको लेंगे u1, बुलेट को 1 दिया है, ये हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। व्हाट वाज, ठीक है जी, इनिशियल स्पीड ऑफ ब्लॉक u2, ये 0 है, जब वो हिट करने आ रही है तो ब्लॉक रेस्ट पे है, तवज्जो रहेगी, ठीक है, तवज्जो रहेगी। डेटा बनाना ही मुश्किल है इस सवाल का। अब बुलेट ने जाके हिट किया ब्लॉक को और वो ब्लॉक के अंदर चली गई, ठीक है। यहां तक ये जो अभी मैंने बात की है कि इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है बुलेट की, और इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक की 0 है, इस जगह तक किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो काइंडली सवाल कर ले जी बच्चों। यहां तक किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो वो सवाल कर ले। चल तो नहीं रहा था, जी ये बात अगर किसी को समझ नहीं आई तो सवाल कर ले। V1 तो बेटा अभी लिया ही नहीं है अरीशा, V1 और V2 की तरफ आ रहा हूं, फिलहाल यहां तक का मुझे बता दें कि यहां तक की जी हैंग हुआ है ना, सस्पेंडेड 10 kg block that is suspended by a long cord so that it can swing as a pendulum। जब आप उसको हिलाएंगे या कोई चीज उसको हिट करेंगे तो इट विल स्विंग एज अ पेंडुलम, ठीक है, इट विल स्विंग एज अ पेंडुलम।
आ गई बात समझ में बेटा? बात जवेरिया बात समझ आ गई? अरीशा बात समझ आ गई बेटा? ओके, तो ये अब जब बुलेट ब्लॉक को जाके हिट करेगी तो वो उसके अंदर चली जाएगी। तवज्जो रहे, बुलेट जब ब्लॉक के अंदर चली जाएगी, ठीक है, हिट करेगी तो उसके अंदर चली जाएगी। तवज्जो, ब्लॉक था रेस्ट पे, ब्लॉक था रेस्ट पे। अब बुलेट जब उसको हिट करेगी तो वो उसको डिस्प्लेस करेगी, डिस्प्लेस करने के साथ वो अंदर भी जा रही है। तो दोनों चीजें हैं, बुलेट भी और ब्लॉक भी, दोनों एक साथ मूव करेंगे। ठीक है, बुलेट भी और ब्लॉक भी एक साथ मूव करके यहां तक आएंगे। तवज्जो रहेगी, बुलेट भी, ये बुलेट यहां पे इंसर्ट हुई, ठीक है जी, उसने क्या किया, ब्लॉक को धक्का मारा और ये दोनों एक साथ यहां से यहां तक गए, यानी कि 10 सेंटीमीटर तक गए। ठीक है जी, तो दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। तवज्जो रहेगी, ठीक है, ब्लॉक भी मूव कर रहा है, बुलेट भी मूव कर रही है। बुलेट कहां है, ब्लॉक के अंदर। तो दोनों की वेलोसिटीज सेम होंगी नहीं जी? ठीक है, ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो यहां लिखेंगे फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बुलेट एंड ब्लॉक v1 v2 इक्वल टू v, ये भी हमें नहीं पता। ठीक है, ये इस पॉइंट पे, यहां जब ये ऊपर चले जाएंगे यहां वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तवज्जो रहे, इस पॉइंट पे जब ये 10 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे यहां वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन यहां से यहां तक जिस वेलोसिटी से मूव किया वो कितनी है वो भी तो ढूंढेंगे। जी बच्चों, कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लीजिए। ये बात, यहां तक बात किसी को समझ नहीं आई तो पूछ लीजिए। दोनों सेम है वजीर रहमान, इसीलिए v1 और v2 दोनों को v लिख रहा हूं। बिस्मा बेटा बात समझ आ गई है? दाऊद, u2 जीरो ऐसे हुआ कि बेटा जब बुलेट आ रही है ब्लॉक में लगने के लिए तो ब्लॉक तो हैंग है ना, मूव थोड़ी कर रहा है। अब्दुल्ला शेख, ब्लॉक रेस्ट पे है इसलिए जीरो हो गई। ठीक है, आलियान, अब्दुल्ला शेख, दाऊद शमशेर अली बेटा बात समझ आ रही है? इरसा, हानिया, लाइबा, खिजरा, आमिर, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद अब्दुल्ला, बात समझ आ गई है? हुसैन, शाफ, बात समझ आई है? जवाब ही कोई नहीं दे रहा। अरीशा, ना v1 का फार्मूला लगेगा ना v2 का, सबर कर जाओ। ठीक है, सबर कर जाओ, ये डेटा बन गया आप लोगों से। डेटा के अंदर जो डेटा की मैंने एक्सप्लेनेशन सारी दी है, ठीक है, चलो डेटा की समझ आ गई है, तो अब हम आगे चलते हैं। मैं फिगर, अच्छा, अब हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है,
अब हम जा रहे हैं सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जी, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। मैं यहां से इसके दो हिस्से कर रहा हूं क्योंकि ये इसकी सॉल्विंग में बहुत ज्यादा काम है, तो ठीक है। m1u1 यहां से यहां आएंगे आप लोग, सही है जी। अच्छा, अब m1 की वैल्यू 0.05, u1 फाइंड आउट करना है, प्लस m2 की वैल्यू 10, u2 0, इक्वल टू m1 की वैल्यू 0.05, v1 और v2 v के बराबर हैं, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा मामला। m1 की जगह 0.05, v1 की जगह v, प्लस m2 की जगह 10, v2 की जगह v। यहां पे बात अगर किसी को समझ नहीं आई है तो वो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं आगे चलूंगा। जी, यहां तक बात अगर किसी को समझ नहीं आई तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं आगे चलूंगा। ओके, 0.05 मल्टीप्लाई u1, 0.05 u1, 10 मल्टीप्लाई बाय 0 0, इक्वल टू 0.05 v प्लस 10 v, यानी कि 10 सेब और 0.05 सेब, तो ये हो जाएगा 10.05 v। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी किसी को नहीं है? चलें जी, आगे चलते हैं। तो ये 0.05 प्लस 0 लिखें ना लिखें, बहरहाल मैं एक स्टेप खा रहा हूं। u1 इक्वल टू, ये उधर जाके डिवाइड होगा, डिवाइड करें, बताएं क्या आंसर आ रहा है। 10.05 को 0.05 से डिवाइड करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। जी बताइए क्या आंसर आ रहा है बेटा। 201, ये आ गई इक्वेशन 1, ठीक है जी। यो u1 की हमने फाइंड आउट करना है, 201 v आ गया। अब v के लिए दो मेथड हैं, ठीक है जी। v के लिए दो मेथड हैं, समझ आ रही है? फॉर v, ठीक है जी। अब मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि ब्लॉक इस जगह से यहां तक गया है, ठीक है जी, सही है, इस जगह से यहां तक गया है, तवज्जो रहेगी। और यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या है, कौन बताएगा? इस जगह पे वेलोसिटी कितनी है, जहां मैं पेन फेर रहा हूं मुझे बताओ। इस जगह पे ब्लॉक और बुलेट की वेलोसिटी कितनी है? 0, तो ये फाइनल वेलोसिटी है, तवज्जो रहे। वी आई, सॉरी, वी आई v के बराबर है, जो कि यहां पे है इस जगह पे, ठीक है। vf 0 है, जो कि इस जगह पे है। तो नीचे से जब कोई चीज ऊपर जाती है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस जी, यानी कि माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस आपको ऊपर हमने दे दिया है, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी v फाइंड आउट करने के लिए? vi आ गया, vf आ गया, एक्सेलरेशन आ गया और डिस्टेंस आ गया। तो बताएं कि v फाइंड आउट करने के लिए कौन सी इक्वेशन लगेगी? वेरी गुड, 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। 2 की जगह 2 आ गया,
माइनस 9.8, 0.01 इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर, माइनस 1.96 माइनस v का स्क्वायर। जी फॉर वी से दोबारा बता देता हूं बिस्मा। देखो मैंने क्या बोला कि ये वी आई जो है ये यहां इस पॉइंट की वेलोसिटी है, ठीक है जी। जब बुलेट ने ब्लॉक को हिट किया, अब जब दोनों इंसर्ट हो गए तो फिर बुलेट ने ब्लॉक को लेके यहां से यहां तक का ट्रेवल किया और यहां से यहां आके रुक गए, तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। क्योंकि नीचे से ऊपर गए तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ग्रेविटेशनल के बराबर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है तो हमने थर्ड इक्वेशन लगा ली, ठीक है बिस्मा। बात क्लियर हुई नहीं हुई? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, रूट ले लेते हैं, क्या आएगा बताओ? गलत बता रहे हैं बेटा, 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टी, हाँ 0.1 है, सॉरी गलत हो गया, 0.01 नहीं है, 0.1 है, 1.4 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ गई। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करके मुझे आंसर बताएं, फिर मैं आपको वेलोसिटी निकालने का दूसरा मेथड भी बताता हूं। इसको v की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें और मुझे आंसर बताएं सारे, नोट डाउन भी करें, ठीक है सही है। v की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें, मुझे आंसर बताएं और फिर मैं आपको v निकालने का ऑल्टरनेट मेथड भी बताता हूं। बिल्कुल सही, फातिमा ने आंसर निकाला है, ठीक है जी। पुटिंग इन इक्वेशन 1 u1 इक्वल टू 201 मल्टीप्लाई 1.4, तो u1 इज इक्वल टू 281.4 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया। शाबाश, फातिमा सलीम ने भी आंसर बता दिया, फातिमा मुमताज ने भी आंसर बता दिया। इसको नोट डाउन कर लें बेटा, फिर मैं आपको वी का ऑल्टरनेट मेथड बता दूंगा और फिर मैं आपको एक सवाल दूंगा जो कि आपने अभी के अभी सॉल्व करना है। नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से, शाबाश। नहीं अब्दुल मुताल, इस क्वेश्चन से पहले कोई काम नहीं हुआ। नोट डाउन करके मुझे बताएं जल्दी से, शाबाश। दो लोगों का रिप्लाई आ चुका है कि सर उन्होंने कर लिया है, बाकी लोग मुझे बता देंगे जल्दी से तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा।
ठीक है, ठीक है। मुश्तबा ने भी कर लिया है। वजीरुर रहमान ने भी कर लिया है। आलियान ने भी कर लिया है। ओके, चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। और पहले आपको अल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ, ठीक है जी। v का अल्टरनेट मेथड, v जो फाइंड आउट करना है, u1 नहीं, v फाइंड आउट करने का, ठीक है जी। अल्टरनेट मेथड, ठीक है जी। अल्टरनेट मेथड मैं इसलिए यूज नहीं करता कि ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 7 है। क्या है ये? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। ये ऑल्टरनेट मेथड है वी के लिए, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। एम से एम कैंसल, तो v इक्वल टू 2gh अंडर रूट। अच्छा, यहां पे g की वैल्यू 9.8 ही रहेगी, माइनस में नहीं लेते। जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम अप्लाई करते हैं तो g की वैल्यू माइनस में नहीं होती, बल्कि प्लस ही होती है और 9.8 होती है, ठीक है जी। उसको चेंज नहीं करते। तो अब इसमें भी कर लें, 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 0.1, ठीक है जी, 1.96, तो 1.4। ये है हमारा ऑल्टरनेट मेथड, ठीक है। इसको भी कॉपी कर लीजिए। ठीक है जी, फिर मैं आपको पास पेपर का एक सवाल करने को दूंगा। नोट डाउन कर लें बेटा इसको। जी, ऑल्टरनेट मेथड नोट डाउन कर लिया बेटा सबने? बेटा पेपर में जो आपका 30 क्वेश्चन वाला मेथड है ना, ठीक है, दैट विल बी प्रेफरेबल। आई विल प्रेफर दैट, ठीक है जी। उसको ज्यादा प्रेफर करूंगा मैं बानिस्बत ऑल्टरनेट मेथड के। हैं दोनों सही, गलत कोई भी नहीं है। अगर आप ऑल्टरनेट मेथड से भी कर देते हैं तो वो गलत नहीं है, ठीक है। सिंपल इज दैट, ठीक है। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो आई विल प्रेफर दैट वन, ठीक है जी। ये जो सवाल हमने किया है आपका, ये 2011 में आया है आपका, ठीक है, 2011 में।
नोट डाउन कर लें इसको, और मैं आपके लिए एक सवाल निकालता हूँ। जी, 1997 का सवाल है ये। हाँ, ओके, ये मेरे से कॉपी नहीं हो रहा, ये 29 लोग रह गए, कहाँ चाहिए, कोई छोड़ के क्यों चले गए? कहाँ गए बच्चे भाई, ये सारे गायब कहाँ हो गए? हाँ, 7-8 लोग गायब हो गए, किधर चले गए? चलें बेटा, क्वेश्चन नोट डाउन करें, ठीक है, वो कॉपी नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, 1997 का सवाल है, उसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से, और अभी सॉल्व करके मुझे बताएं क्विकली। रेडी? कोई एक आदमी रिप्लाई कर दो, लिखने के लिए रेडी है? ओके, a wooden block of 12 kg a wooden block of 12 kg, a wooden block of 12 kg is suspended by a string, is suspended by a string so that it can swing like a pendulum. So that string STRING, स्प्रिंग नहीं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ठीक है जी, so that it can swing like a pendulum. A bullet of 100 gram, a bullet of 100 gram a bullet of 100 gram has been shot, shot, a bullet of 100 gram is shot, has been shot या is shot एक ही बात है, कोई मसला नहीं है, into the block and the block is raised up to and the block is raised up to and the block is raised up to 5 centimeter and the block is raised up to 5 centimeter.
What was the speed of the bullet? What was the speed of the bullet? What was the speed of the bullet? 5 मिनट में सॉल्व करके बताइए, 5 मिनट में, शाबाश। और मुझे सब लोगों का आंसर चाहिए, ठीक है। ये तकरीबन 27-28 लोग मेरे पास हैं, सबका आंसर चाहिए। तकरीबन 7-8 बच्चे चले गए हैं, क्या हुआ? ये पेन सही हो गया यार, मेरे को ये देखिए यहाँ से भी खत्म हो रहा है, सारा इधर लग रहा है। शाबाश, जल्दी करें बच्चों, क्विकली। जो सबसे पहले आंसर बताएगा उसे एक्सीलेंट मिलेगा। जल्दी करो ना। अब्दुल्ला शेख, मेरे ख्याल में बेटा ये 13 नहीं है, गलत है ये 13 वाला।
कंप्लीट करें इसको। समन थोड़ी सी आंसर में कसर है, आपने राउंडिंग ऑफ जो है वो सही नहीं की है। जी, 3 लोगों ने आंसर किया है, तीनों को एक्सीलेंट मिल गया है। ठीक है जी। शाबाश, एक्सीलेंट। अब्दुल्ला शेख जल्दी कंप्लीट कीजिए इसको। ईशा जल्दी कंप्लीट करो बेटा। कंप्लीट आंसर बताएं। कायनात आपका आंसर सही है। अब्दुल्ला कंप्लीट आंसर बताओ। क्विकली। मरियम आपका आंसर सही है, शाबाश बेटा, वेरी गुड। अब्दुल्ला शेख आपका आंसर गलत है। समन सही है ना बेटा, मैंने लिखा तो है एक्सीलेंट फॉर फातिमा सलीम वजीर रहमान समन सुहेल। स्क्रीन नहीं दिख रही है? शर्मीन मेरे ख्याल में U1 है ये, U2 नहीं है बेटा, U1 है। वी सही है मरियम, वी का आंसर आपका सही है। वी का आंसर सही है। शर्मीन U1 है, 121 U1 है। ठीक है, मरियम आंसर सही है बेटा आपका। इरसा आपका आंसर गलत है। हानिया बेटा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ईशा आपका आंसर, ईशा का आंसर कहाँ गया, मैंने नहीं देखा। ईशा आपने कहा मेरा आंसर? ईशा दोबारा बताएं आंसर, मुझे नहीं नजर आ रहा बेटा। रिदा आपका आंसर ठीक है बिल्कुल। ये आपके ऊपर है अब्दुल्ला, M1 को ब्लॉक का मास लें या बुलेट का। ईशा आपका आंसर सही है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट। अब्दुल्ला आपके ऊपर है, M1 बुलेट का मास रखें या M ब्लॉक का मास रखें, ये आपके ऊपर है, इसमें कोई इशू नहीं है।
मोहम्मद आलियान, आपका आंसर गलत है बेटा। शाफ, आपकी वी सही है 0.99। अब फाइनल आंसर बताओ। 989 या 99 एक ही बात है, ठीक है। अब फाइनल आंसर बताएं मुझे। अब्दुल मुताल, आंसर दोबारा बताइए बेटा। मैंने नहीं देखा, मिस हो गया मुझसे। फातिमा मुमताज, आंसर बताएं बेटा। मुश्तबा, थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा। अशाफ, U1 0.99 नहीं आएगा। अब्दुल मुताल, ये वी का आंसर है। खिजरा, आपका आंसर गलत है बेटा। फातिमा मुमताज, आंसर दोबारा बताइए बेटा, थोड़ी सी कसर है। दैट आंसर शुड बी 119 समथिंग, इस तरह आंसर आएगा। U1 आएगा 121V। जी बिल्कुल सादिया, आपका आंसर बिल्कुल सही है मेरा बेटा। एक्सीलेंट, शाबाश। जवेरिया, आंसर सही है मेरा बेटा, शाबाश। मुश्तबाब, आपका आंसर सही है। अब्दुल्ला शेख, आपका आंसर गलत है। महाम जबीन, आपका आंसर सही है बेटा, शाबाश। चलें, मेरे ख्याल में थोड़ा एक टॉपिक हम और शुरू कर लेते हैं। ख़त्म तो नहीं होगा आज वो, लेकिन वो थोड़ा सा मामला हमारा कल का आसान हो जाएगा। तो मैं स्क्रीन इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। आलियान, आंसर 119 डेसिमल 6, 119 डेसिमल 6.6 आंसर है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ बॉडीज ऑन एन inclined plane। मोशन ऑफ बॉडीज ऑन एन inclined plane, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। मोशन ऑफ बॉडीज ऑन एन inclined plane, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नोट डाउन कीजिए हेडिंग को। मोशन ऑफ बॉडीज ऑन एन inclined plane, जी बेटा लिखना है, लिखना है। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला शेख, लिखना है बेटा।
टॉपिक लिख लें, फिर मैं सवाल लिखवा रहा हूं आपको। जी टॉपिक लिख लिया, हेडिंग दे दी। बच्चों टॉपिक लिख लिया? ओके। तो सवाल हमारा क्या बनता है इसका, ठीक है, मोशन ऑफ बॉडीज ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो इसका सवाल कुछ इस तरीके से बनता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन, derive an expression for derive an expression for acceleration of bodies, derive an expression for acceleration of bodies moving on an inclined plane। सवाल आ गया आपके सामने बेटा, derive an expression for acceleration of bodies moving on an inclined plane। अब इसमें ऑप्शन भी दे सकता है, when friction is negligible, ठीक है जी, सही है जी, when friction is not negligible, ठीक है जी, दोनों ऑप्शन भी दे सकता है, ठीक है। when friction is negligible, when सवाल क्या है, derive an expression for acceleration of bodies moving on an inclined plane when friction is negligible, when friction is not negligible। जब फ्रिक्शन जीरो होगी तब क्या होगा, और जब फ्रिक्शन जीरो नहीं होगी तब क्या होगा। फिर ये सवाल भी आ सकता है और करके, all bodies slides down with same acceleration, explain why। ये सवाल इसका रीजनिंग सवाल है, ये जो ऊपर लिखा ये रीजनिंग क्वेश्चन है, ये डेरिवेशन है। तो दोनों का आंसर हमें इसी टॉपिक में मिलेगा, दोनों का आंसर हमें इसी टॉपिक में मिलेगा। नोट डाउन कर लीजिए सवाल। जी बेटा क्वेश्चन नोट डाउन हो गया? क्वेश्चन नोट डाउन हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसका आंसर शुरू करें, क्योंकि पीछे रह गए 7 8 9 मिनट। या कोई न्यूमेरिकल करें या क्लास ऑफ करें, नमाज ब्रेक करनी है, फिर आपकी क्लास भी है। क्या ऑप्शन है, ये देखो, सबसे पहले क्लास ऑफ करते हैं सर। अच्छा जवेरिया भी कह रही हैं, मतलब ओफ चलो भाई ठीक है,
ऑफ करते हैं क्लास, ठीक है। चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला नमाज ब्रेक मतलब करते हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि कल हमारी फिज़िकल क्लास होगी इंशाल्लाह तबारक व ताला। अल्लाह हाफिज़।